प्रिय भक्तों, माँ प्रत्यंगिरा का यह स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली और सिद्ध फलदायी है। इसके प्रतिदिन पाठ से सभी प्रकार के दोष शांत हो जाते हैं, जैसे नवग्रह दोष, भूत प्रेत दोष। किसी ने अगर कुछ किया हो तो वो भी दोष दूर हो जाता है। सभी प्रकार की बाधाएं शांत हो जाती है। इस स्तोत्र का विशेष और सिद्ध फल प्राप्त करने के लिए इसका रात्रि काल में 21 दिनों तक 11 बार पाठ करें। इसका चमत्कार आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे भक्तों। सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नमस्कार भक्तों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में कुछ भी करते हैं तो असफलता ही हाथ लगता है? चलता हुआ व्यापार थम गया है, घर में बिना कारण कलह रहने लगा है, या शरीर में ऐसी बीमारी आ गई है जिसे डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। हम अक्सर इसे बुरा समय मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार यह केवल समय की बात नहीं होती। यह किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है भक्तों। जब सभी उपाय विफल हो जाए तो आपको एक ऐसी शक्ति की शरण में जाना चाहिए जो नकारात्मक वार को रोकती नहीं बल्कि पलट देती है। जी हाँ भक्तों, आज हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र की उस परम शक्ति माँ प्रत्यंगिरा की, जो नकारात्मकता को भोजन बना लेती है। इनका रूप सामान्य नहीं है। इनका शरीर स्त्री का है लेकिन चेहरा शेर का है। इनकी उत्पत्ति उस समय हुई थी जब ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए शिव जी ने सर्व अवतार लिया था, और भगवान शिव ने नरसिंह देव की ऊर्जा को सोखने के बाद स्वयं सर्वेश्वर भगवान का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया था। और तब शिव और विष्णु के वो दो उग्र रूप युद्ध के लिए आमने सामने थे। तभी एक गर्जना के साथ ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने अपनी हुंकार से भगवान सर्वेश्वर और नरसिंह दोनों को शांत कर दिया। वह थी माँ प्रत्यंगिरा। सोचिए भक्तों, जो देवी स्वयं महाकाल और महाविष्णु के उग्र रूपों को शांत कर सकती है, उनके सामने आपके जीवन की समस्याएं कितनी सूक्ष्म होगी। माँ प्रत्यंगिरा को अति उग्र देवी कहा जाता है। अगर कोई आप पर तांत्रिक क्रिया करता है या आपकी सफलता से जलकर आपको बद्दुआ देता है तो माँ उस ऊर्जा को नष्ट नहीं करती। वह उस ऊर्जा को वापस उसी व्यक्ति की ओर भेज देती है जिसने उसे आप पर भेजा था। लेकिन सावधान रहे भक्तों, माँ प्रत्यंगिरा की साधना करना एक साधारण गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है। बिना गुरु के इनके मंत्रों का जाप करना हानिकारक हो सकता है भक्तों। तो फिर उपाय क्या है? क्या हम इनकी सुरक्षा से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं भक्तों। शास्त्रों में एक सुरक्षित मार्ग दिया गया है। आज हम आपको अति दुर्लभ प्रत्यंगिरा स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। यह कोई साधारण पाठ नहीं है, इसे स्वयं भगवान शिव ने बताया है। आपको बस अगले कुछ मिनटों तक आंखें बंद करनी है और इस ध्वनि को अपने भीतर उतरने देना है। शास्त्र कहते हैं कि इस स्तोत्र को केवल एक बार सुनने से जो फल प्राप्त होता है वही अन्य मंत्र को 1 लाख जाप करने के बराबर पुण्य मिलता है। लेकिन अपना भाग्य बदलने के लिए आपको एक संकल्प लेना होगा भक्तों। अगले 40 दिनों तक रोज आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही इस पाठ को सुने। यह स्तोत्र आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक अभेद सुरक्षा घेरा बना देता है। तो चलिए भक्तों, उस महाशक्ति का आवाहन करते हैं। ओम ह्रीं प्रत्यंगिराय नमः। प्रत्यंगिरे अग्नि स्तंभ है, जलम स्तंभ है, सर्वजीव स्तंभ है, सर्वकृत्याम स्तंभ है, सर्वरोग स्तंभ है, सर्वजन स्तंभ है। ऐं ह्रीं क्लीं प्रत्यंगिरे सकल मनोरथान साधय साधय देवी तुभ्यं नमः। ओम क्रीं ह्रीं महायोगिनी गौरी हुम फट स्वाहा। ओम कृष्ण वसन सत सहस्त्र कोटि बंधन सिंह वाहनी पर मंत्र पर तंत्र स्फोटनी सर्व दुष्टान भक्षय भक्षय सर्वदेवानाम बंद बंद विदेशे विदेशे ज्वाला जिह्वे महाबल पराक्रम प्रत्यंगिरे पर विद्या छेदिनी पर मंत्र नाशिनी पर यंत्र भेदिनी ओम छ्रो नमः। प्रत्यंगिरे देवी परिपंथी विनाशिनी नमः। सर्वगते सौम्ये रौद्रिये पर चक्रापहारिणी नमस्ते चंडिके चंडी महामहिष मर्दिनी नमस्काली महाकाली शुभ दैत्य विनाशिनी। नमो ब्रह्मास्त्र देविशी रक्ताबीज विनाशिनी। नमो मृते महालक्ष्मी संसारण वर्तारिणी निशुंभ दैत्य संहारी। कत्यायनी काला
कांतके नमोस्तुते। ओम नमः कृष्ण वक्त्रं शोभिते सर्वजन वशंकरी सर्वजन कोपोद्रवहारिणी दुष्ट राज संघात हारिणी अनेक सिंहकोटि वाहन सहस्त्र वदने अष्टभुजयुते महाबल पराक्रमे। अत्यद्भुत पड़े जीते देवी सर्वार्थ सारे पर कर्म विध्वंसनी पर मंत्र तंत्र चूर्ण प्रयोगादि कृत्य मारण वशीकरणोचाटन स्तंभनी आकर्षिणी अधिकर्षिणी सर्वत्री ग्रह भोगिनी ग्रह दानव ग्रह दैत्य ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह सिद्धि ग्रह सिद्ध ग्रह विदाधर ग्रह यक्ष ग्रह इंद्र ग्रह गंधर्व ग्रह नर ग्रह किन्नर ग्रह किम पुरुष ग्रह अष्टोरोग ग्रह भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह भक्ष ग्रह आदि ग्रह व्याधि ग्रह अपस्मार ग्रह सर्प ग्रह चौर ग्रह पाषाण ग्रह चंडाल ग्रह निशूदिनी सर्वदेश शासिनी खड्गिनी ज्वालिनी जिह्वा कराल वक्त्रे प्रत्यंग्रे मम ममस्तारोग्यम कुरु कुरु श्रियं देहि पुत्राण देहि आयुर्देहि आरोग्यं देहि सर्वसिद्धिं देहि राजद्वारे मार्गे परिवार मार्षिते मांग पूज्य रक्ष रक्ष जप ध्यान रोमार्चनम कुरु कुरु स्वाहा।